अब मैं डॉक्टर वायन सिंह सर, डीन एकेडमिक्स, बीटीयू बीकानेर से धन्यवाद ज्ञापन हेतु अनुरोध करती हूँ। वायन सिंह सर। थैंक यू मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? बढ़िया बढ़िया है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर अनिल डी सहस्राबुद्धे जी, माननीय अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर एच.डी. चारण साहब, मानवीय मूल्य शिक्षा की विश्वविद्यालय संयोजक डॉक्टर अलका स्वामी जी, इस कार्यक्रम की संचालिका डॉक्टर सरोज लखावत जी, इस कार्यक्रम को चलाने वाली पूरी टीम, सभी रिसोर्स पर्सन, विशेषज्ञ और विश्वविद्यालय के प्यारे विद्यार्थियों, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय तकनीकी शिक्षा के मुखिया और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के चेयरमैन प्रोफेसर सहस्रबुद्धे जी हमारे बीच हैं। सर, यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि दुनिया और उसके तौर तरीके पिछले 15 से 16 हफ्तों में पूरी तरह बदल गए हैं। जनवरी में हम सब नए साल की शुरुआत कर रहे थे, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोविड-19 इतनी बड़ी महामारी बन जाएगा और हमारी दुनिया और उसके पूरे कार्यकलापों को पूरी तरीके से बदल देगा। आज पूरे देश में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है, जो कि 31 मई 2020 तक चलेगा। इसी क्रम में देश के सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल, कॉलेज बंद हैं। हालांकि पूरे विश्व में ही ज्यादातर गतिविधियां बंद हैं, लेकिन यहाँ मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने छात्र हित में यह निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय की सभी गतिविधियां सुचारू रूप से ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के आधार पर संचालित रहेंगी, जिसके मैं दो परिणाम साफ साफ देख पा रहा हूं। पहला है कि हमारे सभी विद्यार्थियों के समय का सदुपयोग होगा, वह आगे आने वाली परीक्षा और दूसरे विशेष गतिविधियों के लिए तैयारी करते रहेंगे, तैयार रहेंगे। और दूसरा, विद्यार्थी इन ऑनलाइन गतिविधियों में व्यस्त रहने से अपने घरों में ही रहेंगे और अनर्गल इधर उधर नहीं घूमेंगे, जिससे सभी विद्यार्थी और उनके परिवारीजन स्वस्थ और तनाव रहित रहेंगे। ऐसा विश्वविद्यालय का विश्वास है सर। श्रीमान, इन सब बातों को देखते हुए और ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय की कई टीमें बनाई गई हैं, जिनके द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं, ऑनलाइन मिड टर्म परीक्षाएं, ऑनलाइन मेकअप क्लासेस, सीनियर विद्यार्थियों के लिए प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट वर्क और उनके इवैल्यूएशन वर्क, ये सभी विश्वविद्यालय स्तर पर और सभी संबद्ध महाविद्यालयों में सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए गए हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि सभी विद्यार्थियों की ऑनलाइन समर ट्रेनिंग और इंटर्नशिप भी अभी चल रही है। इसी क्रम में आज हमारे विश्वविद्यालय के लगभग 1500 विद्यार्थी अपने परिवारीजनों के लिए के साथ इस सार्वभौमिक मानव मूल्यों कार्यशाला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके उद्घाटन सत्र में हमारे विद्यार्थियों को आशीर्वचन देने और अपने अति व्यस्त समय में से कुछ समय हमारे विश्वविद्यालय और विद्यार्थियों के लिए निकालने के लिए मैं आप माननीय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमें खुशी है कि आप हमारे बीच हैं। सर कहते हैं कि बेल बिगिंस इज हाफ डन। जब कार्यक्रम की शुरुआत में ही पूरे देश की तकनीकी शिक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले प्रोफेसर सहस्राबुद्धे जी हमारे बीच हैं, तो कार्यक्रम की सफलता में कोई संदेह नहीं रह जाता, ऐसा हम सबका विश्वास है। सर, एक बार पुनः हमें प्रोत्साहन देने के लिए, हमारी पूरी टीम को दुगने जोश के साथ इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं सर। थैंक यू। हमारे माननीय कुलपति महोदय
प्रोफेसर HD चारण साहब का प्रोत्साहन और मार्गदर्शन हमेशा हमारी टीम को मिलता रहता है। इसके लिए भी हम सब हमारे कुलपति महोदय को हार्दिक धन्यवाद कहते हैं। सर, यह कार्यशाला 4 चरणों में एक साथ 3 अलग अलग ग्रुपों में चल रही है, जिसमें लगभग 30 सदस्य इस कार्य को सुचारू रूप से व्यवस्थित करते हुए कई सप्ताह से कार्य कर रहे हैं। उनके इस महान कार्य के लिए टीम की सभी सदस्यों को, सभी विशेषज्ञों को, रिसोर्स पर्सन्स को, पूरी टेक्निकल टीम को और इन सबको एक सूत्र में बांधकर कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय की संयोजिका डॉक्टर अलका मैडम को हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। सर, पूरी टीम द्वारा किए गए इस कार्य के लिए सभी विद्यार्थी और विश्वविद्यालय हमेशा आपके आभारी रहेंगे। कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मैं डॉक्टर सरोज लिखावत, जो कि इस कार्यक्रम की संचालक हैं, हमारे विश्वविद्यालय के प्रिय विद्यार्थी और उनके माता पिता, परिवारीजनों और इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े सभी संबद्ध महाविद्यालयों के निदेशक, प्राचार्य, अधिकारी, संकाय सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। उनकी इस उपस्थिति से और विद्यार्थियों को मिली प्रेरणा से इस कार्यक्रम की पूर्ण सफलता के लिए आप सभी को आभार प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर अलका स्वामी मैम से आग्रह करूंगी कि वे कार्यशाला के दिशा निर्देशों तथा प्रमाण पत्र की आवश्यक शर्तों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करें। अलका मैम। एक छोटी सी जानकारी मैं चेयरमैन सर को देना चाहता हूँ। हाँ जी, प्रोफेसर चारण साहब। हमने हमारे जितने भी कॉलेज हैं उनका जो पैरामीटर AICTE ने रखे हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने इस सबको ध्यान में रखते हुए 1000 पॉइंट का इंडेक्स वैल्यू बनाया है और हर साल 1000 में से नंबर देते हैं और उसको एडमिशन से पहले वेबसाइट पे लगा देते हैं। तो हमारी तरफ से नंबर 1 कौन है, नंबर 2 और लास्ट में कौन है, ये बताया जाता है। हाँ जी। इस बार मैंने, ये बड़ा मुश्किल काम था, ऑब्जेक्शन भी बहुत आया, लेकिन फाइनली वी मैनेज टू डू इट और सभी लोग खुश है। उनको पैरामीटर पता है कि आगे बढ़ने का तरीका क्या है। हर बार ऊपर नीचे की पोजीशन बदलती भी रहती है, सभी लोग आपस में अच्छा फेयर कंपटीशन करके आगे बढ़ रहे हैं। इस बार मैंने एक एडिशन किया है कि आपके यहाँ से कितने टीचर ने ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन का कोर्स वर्क किया हुआ है, कितने 8 दिन का वर्कशॉप किया है, उसके नंबर भी मैं एडिशनली देने वाला हूँ, बोनस मार्क्स देने वाला हूँ। वेरी गुड। बहुत अच्छा। और दूसरा, पिछली बार आपने हमको FDP करने के लिए एक MOU किया था, तो हमने सारे ही FDP टाइम पे करके और उसके अकाउंट भी सबमिट कर दी है और हर एक वर्कशॉप में हमारा ह्यूमन वैल्यू का मिनिमम 2 लेक्चर हुए हैं और बिल्कुल सिंसियरली हमने उसको कनेक्ट किया। सी जानकारी और आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद चारण सर। अब मैं अलका मैम से आग्रह करूंगी कि वे विद्यार्थियों को दिशा निर्देश प्रदान करें। अलका मैम। ये कार्यक्रम संपन्न माने हम तो आप देते रहना। जी सर, एक और पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर को फ्री करो। ठीक है। नहीं, अभी आखिर में कंप्यूटर में आ गया, मैं कोशिश करते रहा था। अब पीछे में आ गया। तो कुछ एडिशन करना चाहे तो आप कह सकते हैं सर। नहीं कुछ नहीं, तो उसमें मोबाइल से ठीक सुनाई दिया ना? हाँ, नहीं सुनाई दिया, बिल्कुल क्लियर था और मैं भी मोबाइल से जुड़ा हूँ, मुझे जी बिल्कुल आराम से हो रहा है। लाइट है। ठीक है। और हमारे 40 लोग इसमें काम कर रहे हैं और 400 पीछे लाइन में खड़े हैं इसका आने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा।